जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं लूसेंट के ऑब्जेक्टिव वाले बुक में दिल्ली सल्तनत। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अगला, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन की प्राप्ति करना। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद। अगला, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी द्वारा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगाना या पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगाना या पोलो खेलते हुए हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुब्बात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुब्बात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। अगला, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, जबकि तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को पराजित किया था। अगला, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किए? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किससे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। अगला, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक और दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान, और भारत की भी प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है। अगला, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। अगला, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। अगला, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनबी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिलिकन मूर्ति भंजक कहता था? महमूद गजनवी ने मंदिर को, जब सोमनाथ के मंदिर को लूटा था तब उसमें मूर्तियां टूटी थी, इसीलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिलिकन या मूर्ति भंजक कहता था? महमूद गजनवी। अगला महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण की? यामिनी उल दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, आमीन उल मिल्ला मुसलमानों का संरक्षक, इन दोनों ने। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही। अगला हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर या ओहिंद या बेहिंद। अगला महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाट के। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के गलानिवास आत्मदाह कर लिया? जयपाल। इसकी बीबी जयपाल की बीबी ने इसको बोली, तुर्कों से बार बार हारने की वजह से तो ये आत्मदाह कर लिया। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी किस वंश का था? यामिनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामिनी। अगला महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं है शाहनामा का लेखक फिरदौसी, ये शामिल नहीं है। बाद बाकी ये सब शामिल नहीं है। किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। तारीख यामिनी का लेखक उतबी, तारीख सुबुतगिनी का लेखक बेहाकी, ये भारत आया था महमूद गजनवी के साथ, ये तीनों। बाद बाकी ये नहीं आया था। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। अगला निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता। सॉरी गाइस। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला अपने पति की चिता को स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता। अगला भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश। लाख बख्शी के नाम से जाना जाता है भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सोने का सर्वोच्च अधिकारी 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश, याद रखना। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था और ये पहला सुल्तान था तुगलक वंश का। अगला पंजाब के हिंदू शाही राजवंश का किसने स्थापित किया? कल्लर ने। अगला वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरे के तरफ स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है?
बहलोल लोदी का। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का, जो कि लोदी वंश का संस्थापक है, बहलोल लोदी। अगला, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के, और इसी के शासनकाल में ये आयावी था। अगला, निजामुद्दीन औलिया था सूफी संत। निजामुद्दीन औलिया था सूफी संत। मलिक काफूर हजार दिनार भी कहलाता था, क्योंकि इसे हजार दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित और दाम राशन की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दास राजवंशों को उखाड़ फेंका। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दास राजवंशों को उखाड़ फेंका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। अगला, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार, जिसमें से प्रसिद्ध आक्रमण है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में। अगला, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। अगला, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला, अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंदी या तारीख उल हिंदी में किन विषयों की समझा की गई है? भारतीय गणित की, खगोल विज्ञान और दर्शन की, भारतीय इतिहास और भूगोल की, इनमें से सभी। अगला, अल बेरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अबू रेहान मोहम्मद। अगला देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अल बेरूनी के अनुसार अत्यंत चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे धोबी, मोची, जादूगर, डालिया और ढाल बनाने वाला, नाबी, मछुआ, व्याध, जुलाहा। ए और बी दोनों सही है। अल बेरूनी के अनुसार ये सब अत्यंत चतुर्वर्ग में आते थे, शामिल थे। अगला, 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। बेहिंद का युद्ध 1008 से 1009 निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। अगला, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थानीय सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। अगला, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियमित किए। सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए राजस्व अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिए गया था। सही है, तीनों सही है, सभी सही है। ये होगा। अगला, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? खिज्र खां और सैयद।
निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? सत्य नहीं है, असत्य है। इल्तुतमिश ने, इसमें ये होगा, ये गलत है, बाद बाकी सब सही है, आप पढ़ लेना। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सादृश्य प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये गलत है, रजिया के संबंध में ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? बलबन के संबंध में सभी सत्य है, असत्य कोई नहीं है। बलबन ने 40 दल शुरू किया, कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, अपने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। इनमें से सभी सही है, गलत कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंश का सही क्रम क्या है? पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा सैयद वंश, तीसरा तुगलक वंश। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पाँचवा लोदी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, महमूद गौरी के आक्रमण का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तर भारत का एक केंद्रीय सत्ता भारत के अधीन हो गई। ये नहीं हुआ, ये सब हुआ। आगे 64 नंबर, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदान होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। ये सही है, इतना तीनों सही है, बाद में कि ये 4 गलत है, 4 वाला गलत है। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश के आरंभ शासकों का निम्न में से कौन सा सही कालानुक्रमिक है? गुलाम वंश के सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। अगला, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। निम्न को सुमेलित कीजिए। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था खराज। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था खराज। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग जो होता था उसे कहते थे खुम्स। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था उर्स। अगला, मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर था ज़कात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, असत्य है? महान निर्माता एवं कला का पुजारी इब्राहिम लोदी नहीं था। ये गलत है, ये। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? अमीर खुसरो वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बिल्कुल सही है।
वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबार में कवि थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीना एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, ये भी सही है। 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दुर्लभ प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रह की स्पष्ट नीति का अभाव दिल्ली सल्तनत के पतन नष्ट होने के महत्वपूर्ण कारक थे। ये तीनों 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गोरी का। द्वितीय तुर्क आक्रमण मोहम्मद गोरी। प्रथम तुर्क आक्रमण महमूद गजनबी है। द्वितीय तुर्क आक्रमण मोहम्मद गोरी। 72 नंबर। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? सनसबनी का। मोहम्मद गजनबी किस वंश की थी? यामिनी की। मोहम्मद गजनबी यामिनी की और मोहम्मद गोरी सनसबनी की। अगला मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, इनमें से सभी। अगला मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान के शासक करमाथी शासक थे। करमाथी थे उस समय। अगला भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। अगला मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भटिंडा। अगला मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था भारत पे। अगला मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 ईस्वी में युद्ध नाम से जाना जाता है चंदावर का युद्ध। किस नाम से जाना जाता है? चंदावर का युद्ध। अगला मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर से। अगला तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया गया। बाद में होने वाला आक्रमण इससे परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? B.A. थीम्स की। अगला क्वेश्चन मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय एवं बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बस आपको इतना याद रखना है, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। और कपूर था जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। बिल्कुल सही है। भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अच्छा से भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, लेकिन भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी शासक कौन था?
यादव शासक कौन था? यादव शासक की राजधानी देवगिरी रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन, जब उसने राष्ट्र प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट इस पेज का 85 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। अगला, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक के। अगला, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अगला, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुस्लिम। अगला, तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज। अगला, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जफर खां की, जो कि उत्तर तरफ में लड़ाई करते समय जफर खां की मृत्यु हो गई थी और बख्तियार खिलजी की नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगाने वाला करों को इंगित करता है? खराज, उर्स और मुक्तई। खराज, उर्स और मुक्तई भूमि को लगाने वाले कर को इंगित करता है। अगला, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम? अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने सिक्कों पर अख्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुए? अलाउद्दीन खिलजी के। अगला, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किस धातु के बने होते थे? चांदी और चांदी फिर तांबा। चांदी और चांदी फिर तांबा। चांदी और जीतल तांबा का और ससांगी चांदी का और टंका चांदी का। अगला, अमीर कोई कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोई कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान ने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली की। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली के। बस अब 97 क्वेश्चन बचा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, तैमूर लंग के किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के। अगला क्वेश्चन,
सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट में करें। पहला जीतल, दूसरा टंका। पहला जीतल, दूसरा टंका। पहला जीतल, दूसरा टंका। और तीसरा ससंग गनी था, जो कि इसमें नहीं है, तो 2 और 4 होगा। अगला, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु भी हो गया पोलो खेलते समय। अगला क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनबी। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? गाजी मलिक। अगला, जवाबित थे राज्य कानून। अगला, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक के। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का अभियान थे। वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। नहीं, ये गलत है, तो आर ए सही है, किंतु आर गलत है। अगला, जियाउद्दीन बर्नी तारीख ए फिरदौसी नामक पुस्तक लिखा। हसन निजामी माजुल मासरी लिखा। मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी लिखा। याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही लिखा। अगला क्वेश्चन, तौल की सबसे छोटी इकाई है रत्ती। तौल की सबसे छोटी इकाई है रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में थे अलाउद्दीन खिलजी के। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अगला, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? इल्तुतमिश। तैमूरलंग के किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 में। अगला, क्वेश्चन नंबर 115, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूनी ने कहा। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन, जो कि तुगलक वंश का स्थापना किया, बलबन का नाम था और वही था तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन बलबन था। ओके। 117, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने विरोध किया, तो फिर वो नहीं चलाया। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान, जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान-ए-खैरात दान विभाग स्थापित किया, वह था फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितार को। अगला क्वेश्चन, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक
भारत में अपने साम्राज्य का विस्तृत नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का डर, मंगोल आक्रमण का भय था। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। किसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। सिक्के पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला प्रथम भारत का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सिक्के पर नायाब खुदवाने वाला फिरोज शाह तुगलक भारत का। सैयद उल सलातीन की उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक। सैयद उल सलातीन की उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक। अगला 126। निम्नलिखित में से किसे कुरान खां या कुरान पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज के हातिम द्वितीय की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद और अजमेर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकार पत्र या मानभिषेक पत्र प्रदान किया? इल्तुतमिश को। अगला, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। अगला, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रमिक है? पहले बहलोल लोदी, सिकंदर शाह से इब्राहिम लोदी। लोदी वंश में संस्थापक बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर शाह, अंतिम शासक लोदी वंश का इब्राहिम लोदी। अगला, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? फिरोज तुगलक ने गुलाम का एक अलग विभाग दीवान-ए-बंदगाह स्थापित किया। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान-ए-बंदगाह स्थापित किया। अगला कथन, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही व्याख्या है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? दीवान-ए-बंदगाह तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक। दीवान-ए-बंदगाह तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने ये स्थापना किया था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। अगला, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहर के सबसे बड़े जाल का निर्माण
करने के लिए प्रसिद्ध है वह है फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। प्रारंभ में भारत में तुर्क प्रशासन सैनिक प्रधान था। बिल्कुल सही है। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजन कर दिया गया। बिल्कुल सही है, दोनों सही है कि परंतु आर एक ही सही व्याख्या है। अगला, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भयानक उपाधि ग्रहण की थी, जिल ए इलाही बलबन ने उपाधि धारण की थी अपनी शक्ति को सम्मिलित करने के बाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतरारकीन का दरवाज़ा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, स्थित है नागौर या जोधपुर में। अगला, किसने 40 तुर्की सरदार को लेकर तुर्क ए चिल्हागिनी या चालीसा दल का गठन किया? इल्तुतमिश ने गठन किया और बलबन ने उसे बिखेर दिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वाधिक प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन। अगला, किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? बलबन के राज्यकाल में। अगला क्वेश्चन नंबर 148, बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए विजारत से अलग एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना। तो ये और भी दोनों होगा। अगला, किसने राज दरबार में सिजदा घुटने पर बैठकर शीश नवाब एवं पाबोस पाव को चूमना की परिपाटी चलाई? बलबन के दरबार में हुआ था। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा से वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफर शिहाब का। अगला, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में न तो वह खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किसके संबंध में है? बलबन के। निम्नलिखित में से किसने केलूगढ़ी या किलोखड़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 153, ये रहा 153। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी। करामणिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेशी सीदी मौला का षड्यंत्र, उल्लुग के नेतृत्व में मंगोल का मुसलमान बना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती
बसाना, ये सब कारण थे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत पर मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। आक्रमण किसके समय में? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। अगला क्वेश्चन, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग, दीवान ए वकूफ यह सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का मूल नाम था अली गुर साहब। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में संभात से किसे खरीदा गया, जिसे बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? मलिक काफूर को। अगला क्वेश्चन, मलिक काफूर को 1000 दिनार कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर ने नेतृत्व में दक्षिण भारत अभियान किया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरई। दक्षिण भारत वारंगल, होयसल, मदुरई मलिक काफूर का किया गया अभियान था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी में रखा? रायन राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसे राज्य में शामिल करवाया था देवगिरी के शासक रामचंद्र को, जो कि यादव के थे। अगला, दक्षिणी अभियान क्रम में मलिक काफूर के विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया। मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट दिया। देखो समझाते हैं। मलिक काफूर को प्रताप रुद्र ने हीरा दिया था। दक्षिण भारत जब मलिक काफूर गया था आक्रमण करने तो प्रताप रुद्र देव ने आक्रमण नहीं किया और कोहिनूर हीरा इन्होंने मलिक काफूर को दिया और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है। मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के सामने विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? अलाउल मुल्क के कहने पर। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलापों पर पाबंद जारी किए? अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत ही खतरनाक था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन 64 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 165। क्वेश्चन नंबर 165, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वजी मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दान, घोड़े पर दाग
किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी या घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने सैनिकों को भूमि अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को भूमि दान के बदले में नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। यक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा दो घोड़ा वाला सैनिक प्रथा का आरंभ किया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के राष्ट्र प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही है? भूमि अनुदान की संपत्ति सही है। मुकदमों, खुतों और चौधरियों के विश्वासाधिकारियों की संपत्ति एवं दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना सही। बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाई कर सकल उत्पादन का 50% खराज भूमि में निर्धारित सही है। जकात, जजिया, खुम्स या गनीमा, जकात, जजिया, खुम्स या गनीमा की नई दर निर्धारित। 1 2 3 4 तीनों सही है। 170 नंबर क्वेश्चन, सराय-ए-अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। दिल्ली स्थित सीरी का किला, हजार स्तून राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? अलाउद्दीन खिलजी को। दिल्ली स्थित सीरी का किला, हजार स्तून राजमहल, हजार स्तंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? अलाउद्दीन खिलजी को। किसने रस्म-ए-मियाना, बीच का रास्ता और तारीख-ए-इत्दाल सुल्तान का तारीख नाम से राष्ट्र सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक। कौन से सुल्तान मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुआ? गयासुद्दीन तुगलक के। अगला क्वेश्चन, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। और नहर का जाल बिछाने वाला था फिरोज शाह। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक का। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक का। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मजाहिंद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, 170 नंबर, मदुरा जलालुद्दीन अहसान शाह, विजयनगर हरिहर एवं बुक्का, वारंगल कन्हैया, बहमनी हसन गंगू, ये सब संस्थापक और ये स्थान। ये मदुरा के संस्थापक जलालुद्दीन अहसन शाह, विजयनगर के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, वारंगल का संस्थापक कन्हैया और बहमनी का संस्थापक हसन गंगू। 178, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल हो जाती है। यह उक्ति किसकी है? मोहम्मद बिन तुगलक की, जो इसे पागल शासक भी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला, किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ? किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई?
बहमनी राज्य की स्थापना हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? थट में। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूर्य जैसे जैन विद्वान को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षक दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? फिरोज शाह तुगलक। अगला किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फातूहात ए फिरोज शाही लिखा? फिरोज शाह तुगलक। फातूहात ए फिरोज शाही लिखा? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्ब या हक ए सर्ब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैरात अस्पताल। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? फिरोज शाह सिकंदर लोदी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी की। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह। अगला क्वेश्चन 190। बस अब 7 बचा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही नहीं है? योगिनी के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है। यह गलत है और ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। अगला चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमूची। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमूची। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ शुक सप्ती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। अगला क्वेश्चन नंबर 194। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में तैमूरलंक ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश के। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? गांव के प्रधान के लिए। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? 1227 में। खरीदादार कौन था? लास्ट क्वेश्चन है। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। दिल्ली सल्तनत से जितना भी क्वेश्चन बन रहा था, दिल्ली सल्तनत से A to Z क्वेश्चन 197 क्वेश्चन हो गया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है। इसको अगर आप 1 से 2 बार देख लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।